अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सबका मैं खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल MM एकेडमी में। आज मैं सहायक उर्दू अनुवादक का ये 22वां क्लास लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं आपको मुतज़ाद पर कुछ ऐसे चीदा चुनिदा अल्फाज लाया हूँ जिसका हम सब जानेंगे। मुतज़ाद यानी उल्टा शब्द, जिसको इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स या फिर एंटोनिम्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें तो फिर हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है, जिसकी उर्दू मुतज़ाद है। आइए हम शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं एक बार दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास, मुहिब्बीन और मुताल्लिक़ीन के पास शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन तमाम क्लासेस का PDF की शक्ल में उपलब्ध कराया जाए तो आप मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF वगैरह दस्तयाब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मुतज़ाद का मानी हो गया उल्टा। मुतज़ाद का मानी क्या हो गया? उल्टा, जिसको इंग्लिश में विलोम शब्द कहा जाता है, हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है और इंग्लिश में एंटोनिम्स या फिर अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, देखिए ज़िद की जमा क्या है? अजदाद, यानी लफ्ज़ अजदाद जो है किसकी जमा है? ज़िद की जमा है। आप देख रहे हैं इधर अल्फाज लिख के रखे हैं और इधर अजदाद हमको बनाना है। चाहे तो आप भी फटाफट जो है कमेंट करके जो है सही जवाब दे सकते हैं, वरना ध्यान से आप सुनिए और देखिए कि लफ्ज़ दिया हुआ है जदीद, इसका हमको उल्टा बनाना है। बताइए जदीद का उल्टा क्या होगा? बहुत मशहूर है, बहुत आसान लफ्ज़ मैं शुरू में लाया। ये जदीद का उल्टा जो है उसकी ज़िद है कदीम। अब जदीद का मानी नया होता है, कदीम का मानी पुराना होता है। तो जिस चीज़ को आप उर्दू में माना समझ रहे हैं तो उसका उल्टा माना भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर मुतज़ाद नहीं जानेंगे, आपको पता होना चाहिए कि PT एग्ज़ाम का, यानी जो आपका सहायक उर्दू अनुवादक का जो पहला एग्ज़ाम होगा, पहली परीक्षा होगी, उसमें जो है मुतज़ाद से यानी उल्टा शब्द से तकरीबन 10 नंबर का सवाल आने वाला है। वाहिद जमा से 10 नंबर का सवाल आने वाला है। तो गोया कि ये जो आज का सबक बहुत ही अहम है, ये 10 नंबर का सवाल और ये वो अल्फाज हैं जो सहायक उर्दू अनुवादक के प्रीवियस क्वेश्चंस आप उठा कर देखेंगे, कहीं ना कहीं ये शब्द वहाँ मिलता होगा, इसी से रिलेटेड अल्फाज होंगे। आइए देखिए, हक है, लफ्ज़ हक, उसका उल्टा बोले, हक का उल्टा है बातिल। हक का उल्टा क्या है? बातिल। ठीक है, या फिर अगर आसान लफ्ज़ बनाएंगे तो नाहक भी होगा। हक का उल्टा बातिल दे सकते हैं स्टैंडर्ड उर्दू, अगर उसको और आसान करना चाहते हैं तो नाहक, आम फहम में नाहक कह सकते हैं। अब इब्न का मानी क्या है भाई? इब्न का मानी होता है बेटा। इब्न का मानी क्या होता है अरबी ज़बान में? बेटा। उसकी ज़िद है बिंत, यानी बेटा का उल्टा क्या है? बेटी है, तो उसके लिए अरबी है बिंत। इब्न का उल्टा क्या हो जाएगा? बिंत होगा, बिंत का मानी बेटी। ठीक है, अब देखिए एक लफ्ज़ है खुशी। खुशी का उल्टा क्या है? बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए। खुशी का उल्टा है गमी। खुशी का उल्टा गमी है। इसी तरीके से खुश्क, खुश्क का मानी होता है सूखा। खुश्क का मानी क्या होता है? सूखा होता है। उसकी ज़िद है तर। उसकी ज़िद क्या है? तर। तर का मानी भीगा। खुश्क मानी सूखा और तर का मानी भीगा। अब उसी तरीके से देखिए लफ्ज़ तंग क्या है? तंग बिल्कुल मुख्तसर शॉर्ट में क्या है? तंग। बहुत सारे लोग जो है तंग दिल होते हैं, छोटा दिल होता है, और बहुत सारे लोगों का जो है फराख दिल होता है, बहुत बड़ा दिल होता है। तो तंग का उल्टा हो जाएगा फराख। तंग का उल्टा फराख हो जाएगा। इसी में अगर ये तंग दिली मुरक्कब लफ्ज़ बना दे तंग दिली, तो उसका उल्टा आपको बनाना पड़ेगा फराख दिली। अब देखिए राजा क्या है भाई? बहुत मशहूर लफ्ज़ है, आपने जो 12 पढ़ा होगा। राजा का उल्टा क्या है? प्रजा है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले से भी जान रहे होंगे। राजा का उल्टा क्या है? प्रजा है। अब देखिए शादी। शादी का मानी क्या होता है? शादी का मानी होता है खुशी। शादी का मानी खुशी। अब इसका उल्टा बनाना है हमको। क्या शादी का उल्टा हो जाएगा गमी। शादी का उल्टा गमी। शादी का मानी खुशी और गमी का मानी गम। ठीक है, और गर्मी का उल्टा क्या? बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए। गर्मी का उल्टा सर्दी। गर्मी का उल्टा क्या है? सर्दी, या फिर जाड़ा भी कह सकते हैं, जाड़ा भी लिख सकते हैं। सुथरा, ये मुतरादिफ है किसका? साफ़ का। जैसे साफ़ सुथरा बोलते हैं ना मुतरादिफ लफ्ज़, तो सुथरा का उल्टा क्या है? बोलिए, यानी सुथरा से मुराद हो गया साफ़, तो उसका उल्टा हो जाएगा गंदा। सुथरा का उल्टा गंदा हो जाएगा। ऐब है, तो ऐब का उल्टा क्या है? ऐब की ज़िद हो जाएगी हुनर। ऐब की ज़िद हुनर है। शरीफ, शरीफ का मानी होता है नेक, उसकी ज़िद, उसका उल्टा बताइए। शरीफ की ज़िद है रज़ील। शरीफ का मानी नेक, अच्छा, और रज़ील का मानी होता है कमीना, बदबख्त, कमबख्त। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए नेक, लफ्ज़ नेक है, नेक का मानी अच्छा, तो उसका उल्टा बोलिए
बद, नेक का उल्टा बद है। नेक माने अच्छा और बद का मानी बुरा। आगे है उरूज। उरूज का मानी क्या है? उरूज का मानी होता है तरक्की। उरूज का मानी क्या है? तरक्की। अब उसकी ज़िद बोलना है, उसका उल्टा बोलना है, तो तरक्की, उसका उल्टा उरूज का उल्टा है ज़वाल। उरूज का उल्टा क्या है? ज़वाल है। उरूज का मानी तरक्की और ज़वाल का मानी तनज़्ज़ुली। अब देखिए तरक्की, लफ्ज़ तरक्की ये तकरीबन 10th क्लास के स्टैंडर्ड, यानी उरूज, तरक्की, तनज़्ज़ुली, ये सब जो है ना 10th क्लास की उर्दू में, दरख्शां उर्दू में ये अल्फाज आ चुके हैं और उससे जो है सवालात बनते हैं। ठीक है, तो तरक्की का उल्टा बोला जाए, तरक्की का उल्टा हो जाएगा तनज़्ज़ुली। क्या होगा? तनज़्ज़ुली। तरक्की का उल्टा तनज़्ज़ुली हो जाएगा। इसी तरीके से लफ्ज़ कमाल है। क्या भाई? कमाल। कमाल का उल्टा है ज़वाल। कमाल का उल्टा क्या है? कमाल की ज़िद है ज़वाल। अब देखिए एक लफ्ज़ दिया सूद। सूद का मानी क्या होता है? सूद का मानी होता है फ़ायदा। सूद का मानी क्या होता है? फ़ायदा। तो अब इसका उल्टा बनाए हम बेसूद, जिसमें कोई फ़ायदा नहीं हो। मतलब क्या? नुकसान भी दे सकते हैं, ज़िया भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं, या फिर ज़िया। ज़िया का मानी भी नुकसान होता है। ठीक है, तो सूद का बेसूद भी बना सकते हैं, नुकसान भी बना सकते हैं, या फिर ज़िया भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नफ़ा, ये तो बहुत मशहूर है। नफ़ा का उल्टा नुकसान। कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी तिजारत करते हैं, चाहे तो नफ़ा होगा या नुकसान होगा। कोई भी काम करेंगे, दो चीज़ से खाली नहीं बचा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ऐसे मौके पर बोलते हैं नफ़ा नुकसान। तो नफ़ा का उल्टा क्या है? नुकसान है। अब देखिए शम्स, आपको पता होना चाहिए शम्स का मानी क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। शम्स का मानी है सूरज, तो शम्स का उल्टा क्या हो जाएगा? कमर। ये अरबी है इसलिए अरबी में जवाब दें। शम्स अरबी लफ्ज़ है, तो अरबी में जो है उसको जो कमर का मानी भी व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। आपने कुरान पढ़ा होगा, कुरान के ये अल्फाज हैं। शम्स का मानी सूरज, कमर का मानी चाँद है। ठीक है, अब देखते हैं कबीर। कबीर का मानी क्या होता है? बड़ा। उसका उल्टा बना देंगे हम सग़ीर, यानी छोटा। वहीं पर है अकबर, बहुत बड़ा। अकबर का मानी बहुत बड़ा, तो उसका उल्टा बनाइए उसी वज़न पर, अकबर के वज़न पर, असगर, बहुत छोटा। सख्त, सख्त, उसका उल्टा बनाए नरम। सख्त का क्या उल्टा हो जाएगा? नरम हो जाएगा। ठीक है, एक लफ्ज़ यह दिया नर। आप जानते हैं ना जिन्स की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, जिसको नर और मादा भी कहते हैं। तो लफ्ज़ नर है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मादा। नर से मुराद मर्द या मुज़क्कर, और मादा से मुराद औरत यानी मुअन्नस। ठीक है, और यहाँ नीचे दिया हुआ है हुस्न। हुस्न का मानी खूबसूरती। हुस्न का मानी खूबसूरती, तो उसका उल्टा हो जाएगा कबह। क्या हो जाएगा? कबह, यानी बदसूरती। ठीक है, दुनिया पहले से भी जान रहे होंगे आप। दुनिया, दुनिया का उल्टा क्या? फटाफट कमेंट कीजिए। दुनिया का उल्टा है आखिरत। दुनिया का उल्टा क्या है? आखिरत है। अब देखिए साद। साद का मानी नेक होता है, साद का मानी अच्छा होता है। ज़माना क़दीम में जब लोग शादी ब्याह की तारीख़ तय करते थे, लोग पांजी देखते थे, मतलब वो जंतरी वगैरह देखते थे जिसमें साद और नहस वगैरह लिखा रहता था, और उस पर लोगों को बहुत यकीन भी था, एतमाद था कि नहीं इसमें जो लिखा उसी हिसाब से मौसम रहेगा। हालांकि वैसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, वो अक़ीदा रखना मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल साद क्या है? साद का मानी नेक है, तो उसका उल्टा है नहस। साद का उल्टा नहस। करीब, बहुत नज़दीक, नज़दीक, उसी का उल्टा बनाइए बाईद। करीब का मानी नज़दीक और बाईद का मानी दूर। यह दिया हुआ है सही। सही का उल्टा क्या होगा? सही का उल्टा सही की ज़िद हो जाएगी गलत। मुमकिन पहले से भी जानना होंगे, नामुमकिन, या फिर इसको दूसरा लफ्ज़ दे सकते हैं गैर मुमकिन, वही नामुमकिन ही हो गया। अब यहाँ दिया हुआ सखी। सखी का मतलब क्या? फराख दिल जो होता है, सदका खैरात करने वाला, लोगों पर जो है खर्च करने वाला, यानी खुला दिल का इंसान सखी कहलाता है। उसी का उल्टा हो जाएगा बख़ील। बहुत सारे लोग पैसा रहते हुए भी अपने बीवी बच्चों के पीछे या फिर जो है रिश्तेदारों के पीछे खर्च करना नहीं चाहते हैं, गरीबों की मदद नहीं करना चाहते हैं। वहीं पर एक कमज़ोर आदमी है, उतनी रकम नहीं है, पैसा वाला नहीं है, लेकिन उसका दिल फ़राख है, फ़राख दिल इंसान है, वो जो है खुलकर खर्च करता है, सबकी मदद करता है, तो उस आदमी को हम कहेंगे सखी। आइए यहाँ एक लफ्ज़ दिया है नूर। नूर का मानी होता है रोशनी। नूर का मानी रोशनी, उसका उल्टा क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। नूर का उल्टा हो जाएगा जुल्मत। नूर का मानी रोशनी से मुराद उजाला, और जुल्मत का जुल्मत अंधेरा। ठीक है, उजाला और अंधेरा। आखिर में है ये गुल। कौन सा लफ्ज़ है? गुल, जिसका मानी फूल है। तो ये जो है इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि गुल का उल्टा, गुल की ज़िद क्या होगी। यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि गुल की ज़िद आपको पता है नहीं है, कमेंट ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित हुआ होगा।
اور یہ सहायक उर्दू अनुवादक की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर आपको नफ़ा बख्श साबित होने वाला है। इसी तरीके से आप TRE4 या इसी तरीके से BEd DLEd CTET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें क्लास 10-12 के तमाम 10-12 की उर्दू के तमाम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स कराया जाता है और सहायक उर्दू अनुवादक की स्पेशल तैयारी चल ही रही है। अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।